होंगे। हमेशा मुस्कुराते रहिएगा, हमेशा हैप्पी रहिएगा गाइज। जर्नी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी। क्या चल रहा है गाइज आपकी लाइफ में? हमेशा हैप्पी होंगे, हमेशा मुस्कुराते रहिएगा। तो क्या कह रही है डिवाइन मस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी? डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज क्या कह रही है और डिवाइन मस्कुलाइन के लाइफ में अवेकनिंग कैसी चल रही है? गाइज आपकी कौन सी भी जर्नी हो, आपको मेरा वीडियो आपको लास्ट तक देखिएगा। आपको इसमें से कुछ ना कुछ तो गाइडेंस मिलेगी, कुछ ना कुछ तो आपको इंट्यूशन आएगा, कुछ ना कुछ आपसे रेजोनेट होगा आपके जर्नी के लिए। आपके जो भी कुछ जर्नी हो, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी हो या आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी हो या आपकी कार्मिक कोई जर्नी हो, जो भी कुछ आपकी लाइफ के जो आपके इंट्यूशन के हिसाब से आप काम कर रहे हो वो जर्नी हो, तो गाइज आपको कुछ ना कुछ तो रेजोनेट होगा। मैं आपका गाइडेंस आपको कुछ ना कुछ तो कर रहा हूँ। मेरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा गाइज। चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को क्लिक करेगा। तो गाइज क्या होती है जो ये शिव शक्ति जर्नी, ये ट्विन फ्लेम जर्नी? एक्चुअली ये जर्नी होती है, एक एनर्जीज की जर्नी होती है, क्योंकि ये एनर्जी सब कुछ है इस अर्थ पे। इस जो भी कुछ रहता है वो एनर्जी के फॉर्म में रहता है। लेकिन हम एक सोल की, कैसा है गाइज, हर किसी की सोल की जर्नी रहती है, हर किसी की कोई कोई अलग जर्नी है। तो हमें तीन प्रकार की रिलेशनशिप्स होते हैं गाइज, तीन प्रकार की रिलेशन। एक ट्विन फ्लेम, वो हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आते हैं और उनसे हमें एक नाम अच्छे तरीके से हम लाइफ को, उनके आने के बाद हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। सोलमेट आने को, सोलमेट, हमारे सोलमेट अनेक सारे बहुत सारे हो सकते हैं। मुझे एक लाइफ में, पर्टिकुलर लाइफ में आके आगे चल के ऐसा सोलमेट, लेकिन ट्विन फ्लेम एक ही होता है, क्योंकि वो उसका बहुत सा हमारे कनेक्शन उसके साथ बहुत ही इंटेंस कनेक्शन रहता है इस जर्नी में। इस वर्ल्ड में हमें उसे समझना होता है और उसे हम हमारे ट्विन में, हमारे पर्सन के साथ हम कैसे कनेक्टेड रह सकते हैं, क्या है ये हमें हमें अपने ऊपर काम करते हुए आपको समझना होता है इस जर्नी में। तो हम अपने अपने पर्सन के बारे में बात करते हैं। तो गाइस ट्विन फ्लेम जर्नी में जब हम रहते हैं तो ये एक्चुअली मैं आज एक टॉपिक लाया था कि ट्विन सोल्स क्या होती है। ट्विन सोल्स यानी कि उनकी लाइफ का पर्पज़ क्या होता है और ट्विन सोल को हम कैसे गाइडेंस कर सकते हैं। ट्विन सोल को उनकी लाइफ में उनका रियल वो कैसे रह सके, उनको सेपरेशन में नहीं, उनका लाइफ अच्छी तरीके से चले उनकी लाइफ में। उनकी जो फैमिली लाइफ, उनकी मैरिड लाइफ हो, उनकी जो भी कुछ उनकी कुछ लाइफ के वो अच्छे तरीके से कैसे अपने लाइफ में आगे ग्रोथ कर सके और अपने पर्सन के साथ हारमोनी में आ सके और अपने यूनियन को अचीव कर सके, अपने पर्सन के साथ अपने रियूनियन में आ सके। ये एक्चुअली ट्विन सोल का एक पर्पज़ रहता है। और ट्विन फ्लेम का भी यही है कि उनका इस वर्ल्ड में कोई उनका पर्पज़ रहता है और उसे हम वो पर्पज़ को इस जर्नी में करते हुए गाइडेंस कर सके, किसी को अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके और अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सके। ये ट्विन फ्लेम का ही रहता है। एक्चुअली ट्विन फ्लेम कोई पर्सन यानी कि एक एनर्जी रहती है, एनर्जीज के बारे में, क्योंकि ट्विन फ्लेम एनर्जी एक शिव शक्ति एनर्जी है गाइस, उसे हम शिव शक्ति एनर्जी। तो ये एक गॉड की जर्नी रहती है, एक परमात्मा की जर्नी है एक्चुअली। और इसे हमें एक आध्यात्मिक रूप से मेडिटेशन करते हुए इस जर्नी में आपको आगे बढ़ना पड़ता है। आपको इस जर्नी में एक अपने इंट्यूशन के मेडिटेशन यानी कि हमने इस जर्नी को आध्यात्मिकता से फॉलो करते हुए आगे बढ़ना होता है। तो गाइज कैसा है, तो गाइज क्या होता है कि जब उस कोई कोई एक जर्नी के बारे में पता लगता है किसी को एक्चुअली, तो वो क्या करते हैं, बहुत वो आपने आपको एक बहुत ही स्पिरिचुअली करते हैं। लेकिन वैसा नहीं है। हाँ, जितने आप अपने आप को हारमोनी में, अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखते हुए अपने पर्सन के साथ कनेक्टेड रहोगे तो आपकी लाइफ में एक
अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जीज को दबाना नहीं, अपनी एनर्जीज को एक बैलेंस सिचुएशन में लाना है। और अपने पर्टिकुलरली आपके जो भी कुछ चक्रास, जो एनर्जीज रहती है, उसको बैलेंस करते हुए आप बहुत सारे लोगों को भी अवेकन कर सके, उनको भी अपने आपकी तरफ से कुछ ना कुछ गाइडेंस मिल सके, उनको भी इस जर्नी में के बारे में पता हो और वो भी अपनी लाइफ में अच्छे तरीके से बैलेंस कर सके। ये हमारा कोई किसी का पर्पज़ रहता है, कोई किसी का हम गाइडेंस करते हैं, कोई किसी को हम एक्चुअली एक जो एक्चुअली रियलिटी को पता सकते हो, क्योंकि इस हम कैसे इस अर्थ को एक है कर सके, वाइब्रेशन को कैसे हम चेंज कर सके, हमेशा कुछ ना कुछ हम नेगेटिविटी को कैसे दूर कर सके। तो इससे हमें एक अपनी एनर्जीज को क्लियरिंग करना, रिलीज करना, क्लिनजिंग करना, क्योंकि ये हमारे कुछ पर्टिकुलर पास्ट के कुछ कर्मा रहते हैं और किसी के साथ वो अटैच रहते हैं। एक्चुअली वो उस अटैचमेंट से, इशू से हम बाहर निकल के हम इंडिपेंडेंट बन सके और हमारे लाइफ में हम ग्रोथ कर सके, और उसको कुछ जो भी कुछ हमारी पास्ट की कार्ड्स रहती है, किसी किसी के साथ कनेक्टेड रहती है, उस कार्ड्स की एनर्जीज को हम कैसे हील कर सके, रिलीज कर सके, और हमारे जो भी कुछ चक्रास रहते हैं तो उसे भी हम कैसे बैलेंस में ला सके। एक्चुअली ये हमें कहीं ना कहीं हमारे जो सोल, जो मास्टर सोल्स रहती है, वो हमें हमेशा हमारे लिए ये रहती है, गाइडेंस करती है। एक्चुअली वो गॉड है, क्योंकि वो मास्टर सोल्स, क्योंकि वो एक डिवाइन के फॉर्म में है, वो एक गॉड से कनेक्टेड रहते हैं। उनको हमेशा कुछ ना कुछ तो यूनिवर्स हमेशा उनको गाइडेंस करता है। यूनिवर्स उनको एक उनके लाइफ में उसको उनको कैसे चलना है, उनकी लाइफ का पर्पज़ क्या है, और वो कैसे अपने पर्सन के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने सोल फैमिली को कैसे प्रोटेक्टेड रखते हुए इस जर्नी में उनको गाइडेंस करते हुए इस जर्नी में आगे बढ़ना है। क्योंकि गाइज ये एक डिवाइन की जर्नी है। यूनिवर्स आपको लाइफ में एक रियलिटी दिखाना चाहती है कि आप एक क्या हो, आपकी जो कुछ आपने जो पास्ट लाइफ में आपने ये जर्नी को कंप्लीट किया है, और इस जर्नी को ही हमें आपको दिखा रही है कि जो यूनिवर्स की तुम अपने आप को एक वाइब्रेशन में लाते हुए आगे बढ़ सको, और अपने आप को एक बैलेंस में लाते हुए अपने यूनियन में अपने पर्सन के साथ अपनी लाइफ को एक हेल्दी एंड एक्चुअली अपनी मैनिफेस्टेशंस को हो, आपकी जो भी कुछ डिज़ायर हो, उसे आपको कैसे एक एक करते हुए स्टेप्स लेते हुए ऐसे आगे बढ़ना है, ये हमें हमेशा गाइडेंस करती है यूनिवर्स। तो ये हमारी लाइफ का एक्चुअली एक पर्पज़, यानी कि कुछ ना कुछ एक पर्पज़ रहता है, जो हमें थोड़ा थोड़ा करके लेसन्स लेते हुए आगे बढ़ना होता है। और हमारे अंदर का जो घृणा है, अपने अंदर का जो भी कुछ फियर्स अपने अंदर का, वो हम कैसे एक अपने अंदर से रिलीज़ कर सके, अपने अंदर से वो जो एनर्जीज़ है उसको हम एक किस तरीके से दूसरों को भी आवेदन करने, उसको हम एक कर सके, जो हमारे अंदर की जो एक एनर्जीज रहती है, इससे हम प्योरिटी में ला सके, इसे हम लव की एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। इसलिए हमें यूनिवर्स हमेशा एक गाइडेंस करता है कि एक्चुअली तुम सही हो, तुम्हारा एक थोड़ा ऐसे ही करते हुए अपनी जर्नी में आगे चलना है, और हमारे एनर्जीज़ को बैलेंस करते हुए हारमोनी में लाते हुए आगे बढ़ना है। तो गाइज ये एक्चुअली हमारी लाइफ का कुछ पर्पज़ रहता है। ये हमारी लाइफ के कुछ ना कुछ एनर्जी कॉल्स रहती है, जो हम एक एक करके कार्मिक कनेक्शन को जब हील करने लगते हैं, रिलीज़ करने लगते हैं, तो हमारी लाइफ में एक बहुत सारे चेंजेस आते हैं और हमारी लाइफ एक बैलेंस में आती है। तो गाइज ये ट्विन फ्लेम का एक पर्पज़ रहता है, ट्विन फ्लेम का, जो उनको ये समझना और लेसन्स लेना रहता है उनको लाइफ में। एक्चुअली आप किसी आर्टिस्ट रहते हुए आप अपने आप को ही इस जर्नी में एक है कर रहे हो, स्टक सिचुएशन में आ रहे हो, ये उनको समझना होता है। उनको अपने जितना हो सके अपने जितना सेल्फ में रह सको, जितना आप अपने कनेक्शन को समझ सको, ये ही इम्पोर्टेंट रहता है। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच दिस, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गाइज।